नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम वार्ड नंबर 37 ग्रेटर फरीदाबाद गांव खेड़ी कला के मार्केट में पहुंच चुके हैं और मार्केट के जो दुकानदार हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि वार्ड नंबर 37 का जो कैंडिडेट है वो कैसा होना चाहिए। हमारे साथ एक युवा साथी और जुड़े हैं, उनसे जानेंगे हम वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। सर नमस्कार जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके दर्शकों का। मैं त्रिलोकी मिष्ठान भंडार खेड़ी से आपका स्वागत करता हूं और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इस सर्वे के लिए, इस मुहिम के लिए इतना अच्छा आपका जो सहयोग और योगदान रहा है, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया आगे आपके फ्यूचर के लिए। हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद साहब। तो वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, आपकी क्या नज़र है? सर देखो, दो चीज़ें हैं। एक नॉर्मली हम देखते हैं कि सामान्यतः जो हमारे उम्मीदवार होते हैं सब कहते हैं ईमानदार हो, मेहनती हो, अच्छे से काम करे, लेकिन इसमें एक विशेष सभी बात जो अभी सभी से छूट रही है, क्योंकि अभी ये जो गांव है या ये क्षेत्र है ये पंचायती राज व्यवस्था से निकल के अभी शहरीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है ये। तो इसके विकास के लिए एक ऐसा उम्मीदवार की हम अपेक्षा रखते हैं जो हाईली एजुकेटेड हो, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो अभी विकास हुआ है उससे कहीं गुना जो विकास होना है उसके लिए हमारी जो संस्था है वो अलग है, डिफरेंट है वो। तो उसके लिए कम से कम एक ऐसा कैंडिडेट हो जो अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी योजनाओं को, क्योंकि पहले जो पंचायत से होती थी वो अब नगर पालिका से होंगे, नगर निगम से होंगे वो। तो उसके लिए सर एक कैंडिडेट का चुनाव करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो क्या हमारी उम्मीद पर खरा उतर सकता है, नहीं हो सकता। उसके लिए सर एक सबसे जो मेन पॉइंट है वो है शिक्षा। हाईली एजुकेटेड होगा तभी वो कर पाएगा वो। दूसरा से अगर मैं अपने दृष्टिकोण से सोचूं मैं, तो आने वाले टाइम में जो भी पार्षद बनेंगे यहाँ से, जो भी उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, वो अपने आप में एक इतिहास बनाएंगे वो, क्योंकि किसी भी आप चीज़ का प्रथम गौरव उनको जो हासिल होगा प्रथम चुनाव जीतने का, तो अपने आप में सर एक इतिहास बनने वाला होगा। तो उम्मीदवार को भी एक हर्षोल्लास होगा कि इस वार्ड नंबर 37 से इस क्षेत्र का अगर अपने गांव को उम्मीदवार होगा तो कम से कम उनका एक इतिहास में नाम होगा कि प्रथम पार्षद हमारे ये वाले थे। तो जनता से यही अपील होगी कि जिसके भी आप वोट करें उसको सोच समझ के करें, पहले उसको परख लें कि क्या हमारे हिसाब से वो आगे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाकी सर पता लगेगा अभी कि कैंडिडेट की किस तरह से अभी नॉमिनेशन होता है, क्या होता है। डेट भी आनी बाकी है। डेट भी आनी बाकी है सर। सभी उम्मीद करते हैं कि जितना जल्दी हो सके चुनाव समाप्त हो। चुनाव समाप्त होने के बाद में फिर हमारे नए कैंडिडेट आए, फिर नया काम हो। सर अभी बहुत सारे काम हो चुके हैं और बहुत अभी होने बाकी हैं। तो कम से कम एक अभी नई व्यवस्था जब शुरू होगी यहाँ पे, तो उम्मीद यही है कि एक अच्छे मतलब वैसे तो अगर चारों तरफ देखें तो हमारी ऑलरेडी सोसाइटी इतनी डेवलप हो चुकी हैं, तो हमें किसी मतलब इस तरह की वो नहीं, लेकिन हमारी जो मूलभूत आवश्यकता जिन पर हमारा अधिकार है वो अभी मिलना बाकी है अभी। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं सर, प्रशासन से भी, हमारी राजनीतिक अपने नेताओं से भी, कि कम से कम हमारे इस एरिया की जितना विकास उन्होंने किया ये नहीं मानते, लेकिन हमें इससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा साथी और जुड़े हैं, इनका मेडिकल स्टोर का काम है और इनसे जानेंगे जो वार्ड नंबर 37 है उसका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र है और जितेंद्र जी अपना दुकान का और बता दीजिए। शिवा मेडिकल स्टोर जी, ये मेन बस स्टैंड अपोजिट आरवीएम स्कूल। जी, तो जो अपना वार्ड नंबर 37 है उसका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? उसका कैंडिडेट यंग होना चाहिए। जो पहला कैंडिडेट था उसके जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे काम होना चाहिए। पहले देखिए, आपने देखा होगा यहाँ पे सरपंची थी तो ये रोड साफ रहते थे। अभी मेरी उम्र 27 साल है, तो अगर यही हिसाब रहा जैसा अब हो रहा है, यहाँ पे देखिए मिट्टी दिखाइए एक बार आप जी। ऐसे हिसाब रहा तो 20 साल या 30 साल और लास्ट जीऊँगा मैं। उसके बाद तो जी ऐसे ही है, बस सांस की बीमारी लग जाएगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और गांव में पार्क वगैरह, सौंदर्यीकरण पार्क बनने चाहिए जिसमें बच्चे घूम सकें, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकें, बड़े भी, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी। उसके बारे में क्या कहेंगे? एक भी पार्क नहीं है जी। बिल्कुल उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी यही उम्मीद रहेगी कि जो भी नया पार्षद या एमएलए जो भी अगला होगा वो इस चीज़ पर ध्यान दे और हमें इस चीज़ से वो मिले, क्या कहते हैं, निजात से छुटकारा मिले। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी। अब हम जानेंगे और भी जो दुकानदार हैं उनसे, उनके क्या विचार हैं।
एक युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वार्ड नंबर 37 का पार्षद कैसा होना चाहिए। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगन सिंह है जी। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। और आपका पार्षद ऐसा होना चाहिए जो काम भी करे और अच्छे सही काम करे और सभी वर्गों को समान लेके चले, सबका सम्मान करे। सम्मान करे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ा लिखा भी होना चाहिए हर चीज़ में पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और अपनी बात को अधिकारियों के सामने मजबूती से रखना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। बढ़िया, धन्यवाद जगन जी। और जगन जी का अपना काम है यहाँ पे ऑटो मैकेनिक का। अपनी दुकान का और एड्रेस बता दीजिए। मेरी दुकान का एड्रेस है खेड़ी कला बस स्टैंड और नियर DM पब्लिक स्कूल। जी हाँ, ये है। धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा साथी और जुड़े हैं। इनका बुक डिपो का काम है गांव खेड़ी कला के बस स्टैंड पे नियर सर छोटूराम चौक। यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान है। इनसे भी हम जानेंगे कि जो वार्ड नंबर 37 है उसका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। पहले अपना नाम बता दीजिए। विपिन भारद्वाज। जी विपिन जी, अपने वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? जी, हमारे वार्ड नंबर का कैंडिडेट जो होना चाहिए बिल्कुल पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो एकदम मतलब अपनी बात को मजबूती से अपने कहीं भी रखनी हो तो अपनी बात को बिल्कुल मजबूती से रखे। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात है, गांव में विकास भी होना चाहिए अच्छी तरह। गांव में CCTV कैमरे लगने चाहिए। और भी बहुत समस्याएं जो गांव की हैं, जैसे पानी की समस्या है, तालाब की समस्या है, वो सारी समस्याएं जो आसानी से हल हो। जी, जो तालाब है ओवरफ्लो के पानी से जो परेशानी आती है उसका निजात मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल मिलना चाहिए निजात। और भी हम जानेंगे, एक साथी और भी हैं, बड़े भाई हैं, युवा साथी हैं। पहले नाम बता दीजिए। विनय भारद्वाज। और अपनी दुकान का नाम एड्रेस भी बता दीजिए। भारद्वाज स्टेशनरी, जी। खिड़कला के बस स्टैंड के पास। तो जो अपना वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट होगा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा होना चाहिए? हमारा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए, एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो किसी की बात सुने, सब बरादरी को साथ लेकर चले, कोई भी काम उसे करने के लिए आगे आए, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए हमारा। और अपने गांव के बीच से ही हो तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, वो तो अच्छा है। हमारे गाँव से हो तो और भी अच्छा हो। जी, जैसे हम रात भी जाके उठा तो सकते हैं कम से कम। जैसे सरपंच था, कभी भी चले जाओ उसके पास, ऐसे हमारा कैंडिडेट होना चाहिए। पार्षद होना चाहिए, कभी भी चले, रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, ऐसा होना चाहिए। जी, धन्यवाद। जैसा युवा साथी ने बताया, और भी हम जानेंगे यहाँ दुकानदारों से कि उनके क्या विचार हैं। वार्ड नंबर 37 का जो पार्षद खड़े होंगे, जो पार्षद चुनाव लड़ेंगे, वो कैसे पार्षद होना चाहिए। हमारे साथ युवा साथी हैं, वो जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया 22 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं खेड़ी कला का निवासी हूँ और CSC सेंटर चलाता हूँ। जी, तो वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? देखो, वार्ड नंबर 37 का कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हमारे नज़दीक हो, काम करने वाला हो, ईमानदार हो। क्योंकि लोगों को कभी ना किसी डॉक्यूमेंट पे ज़रूरत पड़ती है। अब वो अगर बाहर का होगा, जब तक सरपंच था किसी डॉक्यूमेंट पे ज़रूरत पड़ी तो भाग के जाके साइन करवा लेके आ गए। और अब कैसा होगा, अगर बाहर का बंदा कोई होगा तो उसमें बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि लोग दूर जाना पड़ेगा, वो कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। और हमारे नज़दीक होगा तो हमारी वो सारी चीज़ों को समझता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसको पता है कि यहाँ पे किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो अच्छा काम कर सकता है। जी, कुलदीप जी ने जैसा बताया, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हमारे बिल्कुल बीच से होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े और पार्षद से बनवाना हो तो कम से कम नज़दीक होगा तो उसका जल्दी हम काम करा सकते हैं। जैसे पहले हम सरपंचों से कराते आए हैं, और यदि बाहर का कैंडिडेट, दूर से कैंडिडेट आएगा और वो बनेगा तो फिर लोगों को उसके पीछे पीछे दूर ही भागना पड़ेगा और हमारे कामों में देरी होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।